दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। आज मैं दोस्तों आपको मैं 12th का चैप्टर शुरू करने वाला हूं। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे बहुत नंबर जैसे 20 से 22 नंबर क्वेश्चंस क्या होते हैं पूछे जाते हैं। आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बात कर लूं या 12th का मैं बात कर लूं। अब मैं समझते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है जनरली। अब देखो मैट्रिसेस में क्या कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कि कैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, किसी दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग बचपन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे आपस में ऐड होता है। सबसे पहले समझने के लिए क्या है कि मैट्रिक्स होता क्या है। दोस्तों मैट्रिक्स क्या होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है हमारा जिसमें कि m रो होंगे और n कॉलम होंगे। m मतलब क्या हो गया, m रो मतलब कि नंबर ऑफ रो और n हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। रो कॉलम जानते हो दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसको। अब क्या है कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहली पॉइंट हमारा क्या है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। देखो मैट्रिक्स जैसे कि मान लो डिनोटेड की बात कर लो कि इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी। मतलब कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हो, इसको आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है ना, कैपिटल लेटर से क्या कर डिनोट कर सकते हो। अब नंबर को, मैट्रिक्स के नंबर को किस में रखेंगे, या तो मान लो रेक्टेंगुलर शेप में रख दो कुछ इस तरीके से, या क्या करो कुछ इस तरीके से रख दो। ठीक है, तो या इस शेप में रख दो या मैट्रिक्स को इस शेप में रख दो। तो मैट्रिक्स को अपन इसके नंबर को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही अरेंजमेंट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे नंबर को अरेंजमेंट किया जाता है। अब देखते हैं यहां पे कैसे मैट्रिक्स के नंबर को हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। दोस्तों हमारा मैट्रिक्स ए है, ये A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट, A13, A21, A22, A23, A33, 31, 32, 33। अब यहां पे देखो मैंने इस मैट्रिक्स को लिख दिया AIJ M इंटू एन। अब बताओ AIJ इंटू 3 इंटू 3 मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या है, रो भी 3 है हमारा, एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम भी 3 है, एक कॉलम, दो कॉलम, 3 कॉलम। इसलिए मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर में होगा हमारा, ये तो 3x3 के ऑर्डर में होगा। इसलिए यहां पर लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 3, और i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस फॉर i 1 2 3 और j भी क्या हो जाएगा 1 2 3। समझ में आया। मैट्रिक्स को इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम अरेंजमेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ मैट्रिक्स, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारा रॉ मैट्रिक्स होता है। रॉ मैट्रिक्स इसको कहते हैं हमारा वैसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच m इक्वल टू 1। मतलब क्या, नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू 1। मतलब कि m इक्वल टू 1 होगा तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रॉ मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, कोई ये मैट्रिक्स है 1 2 3, ये हमारा नंबर है तो ये हमारा क्या होगा, ये 1 इंटू 3, 1/3 ऑर्डर रिकॉर्ड में होगा। 1/3 ऑर्डर में होगा तो 1 हमारा क्या कहलाएगा m और 3 हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे n। तो हमारा किस फॉर्म में, हमारा ये है 1/3 के फॉर्म में है। तो n का वैल्यू कितना दोस्तों यहाँ पे 1 है। इसलिए इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग, रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा मैट्रिक्स होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स में n का वैल्यू 1 होता है। जिस मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, n का वैल्यू 1 होता है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम हमारा क्या होता है, 1 होता है। नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं,
कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर ले लेते हैं अगर हम लोग, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/1। तो यहां पे क्या हो गया, m का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, और n का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, देखेंगे अभी, ये समझ में आ रहा ना। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों यहां पे, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच m इज लेस देन n। मतलब क्या, m मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लू, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये दोस्तों क्या होगा 2/3 के केस ऑर्डर में हमारा हो जाएगा। यहां m का वैल्यू क्या है 2 है, और n का वैल्यू क्या 3 है, m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है, तो यहां पे हमारा क्या है, m लेस देन n है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहां पर दूसरा लेते हैं हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वर्टिकल मैट्रिक्स दोस्तों क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। अब सॉरी यहां पे चौथा होगा हमारा, चौथा टाइप होगा। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल का ठीक जस्ट उल्टा होता है। भैया हॉरिजॉन्टल में क्या था, नंबर ऑफ रो हमारा क्या था, लेस देन था नंबर ऑफ कॉलम से, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल रहे थे। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारा m क्या होगा, ग्रेटर होगा, n हमारा क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोले हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ए matrix in which m greater than n, a matrix in which m greater than n होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएगा, एग्जांपल देख लो इसका, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या होगा यहां पे 3/2। ठीक है दोस्तों, 3/2। तो इस केस में क्या होगा, हो रहा है हमारा m का वैल्यू कितना है 3 है, और n का वैल्यू कितना है 2 है, इसलिए हमारा क्या होगा, m यहां पे क्या है, ग्रेटर देन क्या है, n है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अगला मैट्रिक्स देखते हैं। अब फिफ्थ देखते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इन विच m इक्वल टू n, मतलब क्या, जिसमें कि नंबर ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल ले लो भैया, एग्जांपल जैसे लोगे कि a इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब क्या होगा 2/2 के ऑर्डर में हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू भी 2 है और n इक्वल टू भी 2 है, मतलब क्या है, m इक्वल टू हमारा भैया क्या है, n है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों, बोल दो, ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़े, ठीक। अब यहां पे 6 मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इस मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स होता क्या है, कि इसमें हम लिख लो हल्का सा, इन दिस मैट्रिक्स, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं इसमें लिख लेंगे कि इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं,
शून्य होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे जीरो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं, एग्जाम्पल जो ए होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये 3/2 ऑर्डर में हो जाएगा। समझ में आया? अगला मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स in which all elements are zero except diagonal। मतलब क्या, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं देख ले, वैसा मैट्रिक्स जिनका सारा एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके। जैसे कि अब डायगोनल एलिमेंट्स होता क्या है, अब मान लो कि कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, 1 2 3। अब देखो यहां पे ये जो बीच का जो होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा ये डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाता है ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है ये, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितना भी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होगा हमारा, वो नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं होगा, और बाकी जितना भी नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इस मैट्रिक्स में क्या है दोस्तों कि हमारा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या होगा हमारा, वो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे सेम होगा, ठीक है। द मैट्रिक्स in which all elements are zero except diagonal, but diagonal elements will be same, but diagonal elements will be same। लेकिन diagonal elements क्या होगा, सेम होगा। diagonal elements क्या होगा, सेम होगा। इसका एग्जांपल दोस्तों मैं ले लूं, एग्जांपल ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 3/3 ऑर्डर में हो गया हमारा ये। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा हमारा वो सेम होगा। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं अगला मैट्रिक्स देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बहुत ही आसान मैट्रिक्स है ये। ऐसा मैट्रिक्स जैसे स्केलर मैट्रिक्स मैंने बताया था ना, उस मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारा क्या था, सेम था, मतलब बराबर था। सारा एलिमेंट्स क्या था, सेम था, बाकी हमारा जीरो था। लेकिन इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा हमारा वो अगर 1 होता है तो उस केस में वो मैट्रिक्स जो हमारा कहलाएगा वो यूनिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब कि कोई मैं मैट्रिक्स ले लेता हूं, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3/3 ऑर्डर में लेता हूं। इसका हर एक डायगोनल एलिमेंट्स हमारा क्या 1 है। तो इस केस में इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल आई, इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। 10th देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आता है हमारा कि कैसे किसी एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं दूसरे ऑर्डर में। ट्रांसपोज मतलब क्या, दूसरे ऑर्डर में क्या करना, ट्रांसपोज करना। अगर मान लो कि अगर 2/3 ऑर्डर में है, उसको 3/2 ऑर्डर में कैसे चेंज करेंगे, इसको सबसे पहले लिख लो यहां पे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, या इसको हम लोग ए डैश से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मान लो इस पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर में हमारा मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड ए ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकाले। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे भैया तो क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए हमारा कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। इसका ट्रांसपोज जैसे करोगे तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, रो हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां 2/3 ऑर्डर में था, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3/2 ऑर्डर में हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहां पे क्या हो गया आपका कि काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने खत्म कर दिया, और मैं बस आज अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। और दोस्तों कंसेप्ट सही लगा रहा हूं मैट्रिक्स का, तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा हमें आप पैशनेट करें कि मैं इससे और भी अच्छा वीडियो लाता रहूं, मैं आपको सॉल्यूशन करवाता रहूं कि कहीं कोई एनसीईआरटी का बुक कहीं से उठा लो, आरडी शर्मा का बुक कहीं से उठा लो, कहीं कोई समस्या ना हो। बस मैं यही करूंगा कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें क्या होगा, आपका कमेंट आएगा तो मैं वीडियो बनाने में और भी यहाँ पे मेहनत करूंगा, ठीक है। स्वागत है आपका मैथ्स वाटिका में, सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल मैथ्स वाटिका। थैंक यू सो मच।